लाइट जायची शक्यता चलिए वैद्य के लिए सॉरी। और जो ध्यान हम आज करने वाले हैं वो वज्र सत्व बुद्ध का ध्यान करने वाले हैं। तो ये वज्र सत्व ध्यान या वज्र सत्व बुद्ध का जो उद्भव जो है, इसी ही पंच ध्यानी बुद्ध के संकल्पना से ही बाद में वज्रयान में इसका विकास हुआ है। जैसे कि हम पंच बुद्ध के बारे में थोड़ा हम अध्ययन करने वाले हैं आज के सत्र में। तो ये पांच ध्यानी बुद्ध मंडल के बाद में भी छठा बुद्ध जो है, जिसे वज्र सत्व कहा जाता है और उसको आदि बुद्ध के तौर पे भी देखा जाता है या धर्मकाय के रूप में भी उसका विकास हुआ है। तो ये पांच ध्यानी बुद्ध के बाद में भी छठे बुद्ध की क्यों ज़रूरत पड़ी और उसका क्या महत्व है, वो हम सैद्धांतिक रूप में बाद में देखने वाले हैं आज के शाम के सत्र में। लेकिन ये वज्र सत्व की जो ध्यान साधना जो है हमारे किस उद्देश्य के लिए है और हम ध्यान साधना में क्या करने वाले हैं, उसका थोड़ा मैं जानकारी देकर हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। वज्र सत्व इस शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। वज्र शब्द जो है महायान की जो परंपरा में से निकला हुआ वज्रयान परंपरा जो है, उस वज्रयान के अंदर वज्र शब्द को शून्यता और सत्य के अनुसार के अर्थ में उसका अर्थ लिया हुआ है। वज्र क्या है? शून्यता है, सत्य है। और उस अर्थ से वज्र सत्व की ध्यान साधना से या वज्रयान से ऐसा निर्देश दिया गया है या ऐसा उनका उद्देश्य है कि बुद्धत्व को इसी जन्म में प्राप्त करना है। जबकि हमने देखा है कि महायान या अमिताभ बुद्ध के ध्यान साधना में कि अनेकों जन्मों के बाद हमें उनके सहवास में रहने के बाद हमें बुद्धत्व प्राप्त होगा या हम करेंगे। लेकिन वज्रयान परंपरा का विकास होने का कारण यही है कि उस समय के जो भी आचार्य उनके अनुभव ने उनको देखा होगा कि अनेक जन्म तक क्यों इंतज़ार करें, ऐसी कोई पद्धति क्यों ना ढूंढे, मार्ग ना ढूंढे जिससे इसी जन्म में हमें बुद्धत्व का लाभ हो। इसलिए कभी कभी वज्रयान को फास्ट ट्रैक भी कहा जाता है, डायरेक्ट रियलाइजेशन। और वो संभावना है भी और नहीं भी। वो है उन लोगों के लिए कि जो उस प्रकार से अपने चित्त को शुद्ध करके विकसित करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव के कारण वो सभी को संभव नहीं भी हो पाता है। लेकिन ये यान इसी के कारण ज़्यादा प्रचलित और ज़्यादा विकसित हुआ है। और आज जो तिबेटियन परंपरा से जितने भी गुरु हैं, जैसे कि दलाई लामा जी है और जो भी तिबेटियन परंपरा के जो सिद्धांत और उनकी ध्यान साधना है, वो इसी वज्रयान परंपरा से विकसित होते हुए पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में उसका बहुत ही प्रचार प्रसार हो रहा है। क्योंकि हर इंसान अपने इस जीवन में ही सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें क्या बातें और किस प्रकार से आचरण को हमने शुद्ध करना है या प्रबुद्ध करना है, उसका पूरा दर्शन जो है वो वज्रयान परंपरा में हमें पढ़ने और आचरण करने को मिलता है। और उसी में से वज्रयान सत्व की जो ध्यान साधना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमें बुद्धत्व का जो अनुभव है या धर्म काया का अनुभव है हम प्रत्यक्ष रूप में ध्यान साधना से ले सकते हैं। और इसलिए उसको वज्र सत्व कहा जाता है। इसका उद्देश्य है कि हमारे भीतर जो 13 प्रकार की जो अकुशलता जो है उसका शुद्धिकरण करना। 13 प्रकार की अशुद्ध चित्त का या अकुशलता का शुद्धिकरण करना इस वज्र सत्व ध्यान का हेतु है या लक्ष्य है, जिसमें 10 हमारे धम्मचारिणी को 10 शीलों का जो हमें अनुसरण करना होता है, वही 10 शीलों की शुद्धि है या उस 10 शीलों का
शुद्धि से आचरण करना ही शुद्धिकरण है। और अन्य जो 3 शुद्धियाँ जो है वो इस प्रकार की है कि कोई भी बौद्ध धर्म की जो संप्रदाय है उसके प्रति जो हमारी संभ्रमता है, भ्रांतियाँ है, उससे भी हमें शुद्ध होना है। जैसे कि थेरवाद है, महायान है, वज्रयान है। तो वज्रयान में किसी भी बुद्ध की शिक्षा के प्रति अस्वीकृति नहीं है, भले वो वज्रयान हो या किसी भी बौद्ध की परंपरा हो। सभी शिक्षाओं के प्रति या सभी धर्म ग्रंथ के प्रति हमने खुला रहना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसके प्रति हमारे मन में ऐसी कोई भी भ्रांति नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उस भ्रांति को ये वज्र सत्व ध्यान साधना दूर करती है। दूसरा जो है, माता पिता या अरहंत या बुद्ध की जो किसी ने अवहेलना के लिए की हो या हत्या की हो या ऐसे अकुशल जो कर्म किए हो, ऐसे कर्मों को भी ये वज्र सत्व ध्यान साधना शुद्ध करती है। और तीसरा जो अकुशल कर्म है, संग में भेद करना या भेद करने की हमारी जो अकुशलता है, उसको भी ये वज्र सत्व ध्यान साधना शुद्ध करती है। और बाकी 10 अकुशल धर्म, काया के 3, वाणी के 4 और मन के 3, इस प्रकार से जो हमारे 10 अकुशल धर्म है या कर्म है, उसको भी ये शुद्ध करता है। तो इस प्रकार से ये जो वज्र सत्व का ध्यान जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम इसका संदर्शन करते हैं तो हमें 4 प्रकार का चिंतन करना होता है। वो भी थोड़ा शब्दों में समझ लीजिए, क्योंकि हम भीतर में उसका आचरण करने वाले हैं। तो 4 प्रकार का संदर्शन या चिंतन कौन सा है, हमें उसके बारे में थोड़ा पता भी है, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक एक शब्दों में, ये सेंटेंस में समझ लीजिए कि पहला चिंतन जो है कि ये जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है या मनुष्य लोक जो मिला है, एक नौका की तरह है कि इस शरीर से हम बुद्धत्व की तरफ जा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे इस मनुष्य के शरीर को, मनुष्य लोक को हमें समझना है। ये पहला चिंतन है। दूसरा जो चिंतन है कि संसार अनित्यता का हमें अनुभव करना है। संसार अनित्य है। और तीसरा जो चिंतन जो है वो जो है कि हम जो कर्म करते हैं उसका विपाक हमें भोगना ही होता है। भले हमारे अकुशल कर्मों को वज्र सत्व या बुद्ध की करुणा से वो सुरक्षित हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके जो कर्म का विपाक जो है उसको सहन करने के लिए, उसका परिणाम स्वीकार करने के लिए हमने हमेशा तैयार रहना चाहिए या उसके प्रति हमने सजगता रखनी चाहिए। और कुशल के तो कुशल मिलेंगे, लेकिन अकुशल के भी परिणाम जो है, कुशल और अकुशल के परिणाम मतलब कर्म और विपाक का जो तत्व जो है वो भी तत्व का भी हमें चिंतन करना है। और चौथा और महत्वपूर्ण जो है कि संसार अंतिमता असमाधान कारक है, असंतुष्टि देने वाला है। मतलब संसार का जो दोष जो है, जैसे कि अनित्यता है, वैसे ही उसका जो लक्षण जो है वो दुख है या असमाधान कारक है। तो इस प्रकार से 4 तत्वों को जब हम संदर्शन में वज्र सत्व के साथ जब हम संदर्शन करेंगे और इसके प्रति जब हम चिंतन करेंगे तो निश्चित ही है कि हमारा ध्यान और गहरा और परिणाम कारक हो सकता है। और 4 बातें हमें पूर्व तैयारी में संक्षिप्त में हमें करनी है। तो 4 बातें कौन सी है वो भी थोड़ा समझ लीजिए, बाद में हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। तो पूर्व तैयारी में हमने त्रिरत्न को शरण गमन करना है। वैसे तो ये पूर्व तैयारी सभी ध्यान के पहले हम कर सकते हैं या करनी चाहिए, और तिबेटियन परंपरा में उसको की जाती है। तो सबसे पहले त्रिशरण को या त्रिरत्नों को शरण गमन करना है, या उसके प्रति हमें श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव हमें अपने भीतर अनुभव करना है।
दूसरा जो तत्व जो है बोधिचित्त की निर्मिति करनी है। मतलब ये जो ध्यान है मैं मेरे लिए ही नहीं, संसार के सभी जीव मात्रा को दुखों से मुक्त करने के लिए मैं बुद्धत्व प्राप्त करता हूँ या करना चाहता हूँ। ये बोधिचित्त की परिभाषा है। उस अभिलाषा के साथ, उस संकल्पना के साथ हमें अपने मन की तैयारी करनी है। तीसरी जो पूर्व तैयारी है वो है पाप देशना। मतलब जो कुछ भी मुझसे अकुशल हुआ है काया वाचा मन से, किसी के भी कारण, आसक्ति में आके, लोभ में आके, भय में आकर जो मुझसे गलतियां हुई है उसको हमें स्वीकृति देनी है कि हाँ मुझसे ऐसी गलतियां हुई है और हो भी रही है। और चौथी जो बात जो है वो हमने इन गलतियों को दुरुस्त करने का संकल्प करना है। मतलब फिर से इन गलतियां ना करूं, हाँ? ऐसा संकल्प करना है। तो इस प्रकार से हम ध्यान के संदर्शन के पूर्व और ध्यान के संदर्शन के भीतर हमें क्या करना है, हाँ, जिसके बारे में मैं कुछ बातें बताया हूँ। और बाकी संदर्शन करने की जो प्रक्रिया जो है वो वैसी है जैसे हमने अमिताभ बुद्ध के समय की थी। लेकिन यहाँ पे एक ही फर्क है कि हम कोई भी संदर्शन साधना करते हैं, शाक्य मुनि या अमिताभ बुद्ध, तो बुद्ध को हम अपने सर से, अपनी आंखों से थोड़ा ऊपर देखते हैं। मतलब सामने देखते हैं, लेकिन थोड़ा हमसे ऊपर। वज्र सत्व साधना में हमें डायरेक्ट सर के ऊपर वज्र सत्व को देखना है और डायरेक्ट वही से जो शुद्धि का जो प्रभाव जो है सर से होके हमारे भीतर आता है। जबकि अमिताभ बुद्ध और शाक्यमुनि बुद्ध की जब हम साधना करते हैं तो हृदय केंद्र की तरफ आता है। ये जो हमारा जो शस्त्र केंद्र जो है मस्तिष्क का, वही से वज्र सत्व का प्रकाश हमारे भीतर आता है। इतना ही संदर्शन में फर्क है। और एक तफावत है कि जैसे हम इसमें विलीनीकरण करते हैं, बाकी साधना में इसमें विलीनीकरण नहीं करना है। अंतिम जो वज्र सत्व का जो प्रकाश जो है वो हमारे हृदय केंद्र में ही समाविष्ट हो जाता है। मतलब हमारे हृदय के भीतरी जो भावनिक जो अंग जो है उस अंग में वो समाविष्ट हो जाता है, क्योंकि वो धर्म काया का ये संदर्शन है। धर्म काया उत्पन्न और लय नहीं होती है। धर्म काया वो निरंतर हमारे बुद्ध स्वभाव के स्वरूप में वो अस्तित्व में है। और उस प्रकार से वज्र सत्व के ध्यान साधना का हम संदर्शन करेंगे और उसको भीतर ही समाविष्ट करेंगे। देखते हैं इस ध्यान से हमें क्या लाभ होने वाला है। तो ध्यान के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपनी बैठक जो उसकी अन्य जानकारी है मैं ध्यान के भीतर ही दूंगा, तभी उसके प्रति हम जागृति से प्रयास करना है। देखिए आपकी बैठक, जैसे कि हमें पता है कि हमारा शरीर ध्यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारा मनुष्य लोक में जन्म लेना ही एक अपने आप में बुद्धत्व की तरफ ले जाने का साधन है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने शरीर का पूरा अवलोकन करें।
देखिए कि हमारा शरीर, हमारी बैठक और हमारा कुशन सब कुछ हमारे ध्यान के लिए अनुकूल है। हमारे शरीर पर होने वाली वेदनाओं को, आसपास के वातावरण को जागृति से अनुभव करें। जो हो रहा है वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। उसको होने दीजिए और साक्षी भाव से उसका अनुभव करें। मन में आने वाले विचार सुखद है या दुखद, जिस स्वरूप में भी है उसे भी आने दीजिए और जाने दीजिए। हमारा मन का तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है और हम अपने धम्म छंद का भीतर से अनुभव कर रहे हैं। ध्यान के लिए हमारी रुचि, हमारी इच्छा हम देख पा रहे हैं और उसी धम्म छंद से त्रिरत्न के प्रति असीम श्रद्धा विकसित हो रही है। बुद्ध के प्रति जो असीम प्रज्ञा और करुणावान है, धम्म के प्रति बुद्ध के वचन जो निरंतर हम मन से, कानों से सुनते हैं, और संग के प्रति जिसके सहवास में रहकर हम धम्म का आचरण करते हैं। मेरा आध्यात्मिक जीवन यही तीन रत्नों से विकसित हो रहा है, वही केंद्र में है। देखिए हमारी त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा धीरे धीरे भक्ति में रूपांतरित हो रही है, क्योंकि बुद्ध की महाकरुणा से ही हमारे भी मन में बोधिचित्त का निर्माण हो रहा है। जैसे बुद्ध ने बोधिसत्व होते हुए संकल्प किया कि सभी जीव मात्रा के दुखों से मुक्त करने के लिए मैं बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ, वैसे ही मेरे भीतर भी असीम करुणा का बोधिचित्त का उद्भव हो रहा है, जो अनंत जीव मात्रा के दुख मुक्ति के लिए मैं बुद्धत्व प्राप्त करूं, ऐसा हम संकल्प ले रहे हैं। और इस संकल्प में जो अवरोध हमारी अकुशल भावनाएं हैं, जो हमारी कमियां हैं, उसका भी हमें एहसास हो रहा है। जो हमने काया वाचा मन से जो कुछ भी अकुशल कर्म किए हैं, उसकी हम स्वीकृति दे रहे हैं बहुत ही सहजता से, प्रामाणिकता से, कि मेरे काया से, वाणी से और मन से
लोभ के कारण, द्वेष के कारण, अज्ञान के कारण मुझसे पाप अकुशल हुआ। और हम संकल्प भी कर रहे हैं कि ऐसा कर्म मैं दोबारा ना करूं, मैं इसमें दुरुस्ती करूं, उसे फिर से दोबारा न करने का, काया का, वाचा का और मन का। वज्र सत्व ध्यान साधना के लिए हमारी पूर्व तैयारी हम कर चुके हैं और ध्यान के पहले चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। अपने शरीर और सांस की स्मृति बनाए रखें। सांस का आना, सांस का जाना, उसको जानना ही स्मृति है। जैसे जैसे हम सांस को जानते हैं, वैसे वैसे हम वर्तमान में एकरूप और एकाग्र हो जाते हैं। इसी एकाग्र चित्त से हम किसी भी ध्यान के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। अगर मन में भटकाव है तो फिर से सांस की तरफ एकरूप हो जाइए। जैसे जैसे हम एकाग्र हो रहे हैं, वैसे वैसे मन की सूक्ष्मता का, उसके शुद्ध अवस्था का हमें संदर्शन हो रहा है कि मन कर खुला और नीला आकाश है, पूरा अस्तित्व आकाश में समाविष्ट है। नीला आकाश ये शून्यता का प्रतीक है, खुलेपन का प्रतीक है। देखिए, इस खुले आकाश में हमारे ही सर के ऊपर एक शुभ्र ऐसा कमल पुष्प खिल रहा है, जो कमल पुष्प तेज से भरा हुआ है। और एक कमल पुष्प ऐसे रंगीन बादलों से विकसित हो रहा है। जो सुन रहे हैं
उसी की प्रतीक की हम कल्पना कर रहे हैं। देखिए, मन जितना कल्पना कर सकता है उसे करने दीजिए, रोकिए मत और चिंता भी मत करिए। जितना हो सकता है उस शब्दों से प्रतीक को और कल्पना को अनुभव करने दीजिए। खुला रहिए, ग्रहणशील रहिए। हमारे अजागरूक मन के साथ संवाद करें। उसे अभिव्यक्त होने दीजिए। देखिए, उस कमल पुष्प के ऊपर वज्र सत्व बुद्ध का बीज मंत्र हूम इस अक्षर से अवतरित हो रहा है। उसी में से विकसित हो रहा है, उस शुभ्र ऐसे कमल पुष्प से। हूम। और उसी बीज मंत्र से वज्र सत्व के मंत्र की रचना हो रही है। और वज्र सत्व का मंत्र 100 शब्दों का है, 100 वर्ड्स। वो उसी बीज मंत्र से तरंगों से वो विकसित हो रहा है, अवतरित हो रहा है। उसका हम मन के चक्षु से संदर्शन कर रहे हैं, हृदय के गहराई से। और वो मंत्र ओम वज्र सत्व समय अनुपलय वज्र सत्व तेनुपतिष्ठ दृढ़ो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धि मे प्रयच सर्वकर्मसु च मे चितं श्रेयं कुरु हा 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 हा। भगवान सर्वतथागत वज्र मामे मूच वज्री भव महासमयय सत्व आहूं हट। ये जो मंत्र का अवतरण उसी बीज मंत्र से जो शब्द 100 शब्दों से बना हुआ मंत्र अवतरित हो रहा है, पूरा अपना आकार शब्दों से तरंगों से भरा हुआ है। और धीरे धीरे स्वरूप वज्र सत्व देखिए, अभी इस कमल पुष्प पर उस बीज मंत्र और वज्र सत्व मंत्र से एक रूप निर्माण हुआ है, वज्र सत्व बुद्ध का, जो धर्म काया का अनंत रूप है। शुभ सफेद
तेजस्वी, अनंत प्रकाश उनके पूरे शरीर में विस्तारित है। सर से लेके पांव तक उनका शरीर तेजोमय है। ऐसे वज्रसत्व हमारे ही सर के ऊपर एकदम मध्य में सर से आधा फीट के अंतर पर ही वो कमल पुष्प पर पूरी तरह से विराजमान हुए हैं। जो संदर्शन हम कर रहे हैं वो हमारे ही चित्त की अभिव्यक्ति है। हमारा ही बुद्ध का स्वभाव है। इसलिए संदर्शन करते हुए शंका और चिंता न करें। अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपने अजागृत मन को खुला रखें और देखें वज्रसत्व धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में अपने तेजस्वी शुभ रंग में हम देख पा रहे हैं। देखिए उनके एक दाहिने हाथ में वज्र है और बाएं हाथ में बेल है जो उनके प्रतीक है। बेल एक करुणा का प्रतीक है और वज्र प्रज्ञा का प्रतीक है। ऐसे प्रज्ञा और करुणा से प्रतीकों से अभिव्यक्त करने वाले वज्रसत्व का हम संदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रज्ञा धर्म धातु है। धर्म मतलब सत्य और धातु मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का सत्य। जो रूप है वही शून्यता है और जो शून्यता है वही रूप है। वज्र सत्व का तेज उनके पूरे शरीर में, उनके चेहरे से लेकर उनके हाथ पैर हृदय सभी जगह पे पूरे तेजोमय प्रज्ञा और करुणा से भरे हैं। धर्म धातु से वो अनंत है, असीम है। ब्रह्मांड के हर एक तत्व सत्व में है।
सब उनमें समाविष्ट है और वे सब में समाविष्ट है, ऐसा धर्म धातु वज्र सत्व है। और हम देख रहे हैं कि वज्र सत्व ध्यान संदर्शन से वे वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा ये शरीर, ये मनुष्य लोग एक नौका की तरह है कि जो बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाली हमारा ये शरीर वज्र शरीर है। संसार के अनित्यता का हमें अनुभव हो रहा है। हमारे कर्म और विपाक का भी हमें चिंतन हो रहा है। हम जान रहे हैं कि मैं कर्म का मालिक हूँ। कर्म मेरे लिए बंधन है और कर्म से ही मैं मुक्त हो सकता हूँ। संसार की असारता, संसार का असमाधान, इससे भी हमें अनुभव हो रहा है। इन चारों चिंतन से वज्र सत्व का संदर्शन और स्पष्ट हो रहा है। उनकी प्रज्ञा और करुणा का ही तेज है जिससे हमें ये समझ में आ रहा है ध्यान के दूसरे चरण में देखिए कि वो वज्र सत्व का प्रकाश संसार की 10 दिशाओं में सभी सत्व और वस्तुओं में प्रवेश कर रहा है, या समाविष्ट है और सभी सत्व उस स्वभाव से जागरूक हो रहे हैं और धर्म धातु का अनुभव कर रहे हैं, जिससे वो संसार के सभी दुखों से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि वही वो स्वभाव है जो सभी वस्तु और सत्वों में सुप्त अवस्था में पड़ा है। उसी प्रकार से हमारी शुद्धिकरण के लिए वज्र सत्व के हृदय से
हमारे सर के ऊपर जो प्रवेश है, उस प्रवेश से भीतर होते हुए हमारे मस्तिष्क में जो सहस्त्र कमल पुष्पों से आच्छादित जो हमारा बुद्धत्व का केंद्र है, उस केंद्र से भीतर होते हुए वो हमारे सभी केंद्रों में प्रवेश कर रहा है। हमारा गले का, वाचा का केंद्र हो, हृदय का केंद्र हो, नाभि का केंद्र हो या मूलाधार केंद्र हो, पूरे शरीर के मध्य से होते हुए मूल केंद्र तक, जहाँ जहाँ पे भी हमारी अकुशल और कुशल मनोअवस्था है, उसको वो शुद्ध कर रहा है। वज्र सत्व का सर से आता हुआ प्रकाश हमारे पूरे शरीर में एक एक पेशी में, एक एक अंग में एहसास दिला रहा है कि ये शरीर तरंगों से बना है। शरीर के प्रति आसक्ति पूरी तरह से रूपांतरित हो गई। शरीर की अनित्यता हमें समझ में आ रही है। हमारी मन की अकुशलता, हमने जो पाप किए हैं, अकुशल किए हैं काया से, वाणी से और मन से, उसके परिणामों को भी हम देख रहे हैं। और हम सभी पापों से शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि सभी लोभ, द्वेष, मोह इस वज्र सत्व के प्रकाश में शुद्धता में परिवर्तित हो रहे हैं। हमारे मूल क्लेश जो आलय विज्ञान में सुप्त अवस्था में है, उसका रूपांतरण हो रहा है। पूरी तरह से हमारा चित्त जागरूक चित्त से लेकर अजागरूक चित्त तक हमारे 8 प्रकार के चित्त शुद्ध हो गए हैं। चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान, मनोविज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान, आलय विज्ञान। क्षण क्षण में, सांस सांस में, विचारों में, वेदनाओं में, भावनाओं में शुद्धता ही शुद्धता है। अनासक्त मैत्री और करुणा, धर्म धातु का, धर्म काया का
पूरे अस्तित्व में भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में, भीतर बाहर, स्वयं में और संसार के सभी सत्यों में एक ही अनुभव, सत्यता, अभिन्नता, असीमता, अनात्मा, शून्यता। हमारी काया भी वज्र में रूपांतरित हुई है, हमारी वाणी भी वज्र सत्व में रूपांतरित हुई है, और हमारा हृदय और चित्त भी वज्र सत्व में रूपांतरित हुई। संपूर्ण अस्तित्व वज्र सत्व का है। वज्र सत्व मुझ में है, मैं वज्र सत्व में हूँ। धर्म काया में मैं हूँ, मैं धर्म काया में हूँ। इसी भाव से, इसी अनुभव से हमारे हृदय से वज्र सत्व मंत्र का उच्चारण हो रहा है, जो तरंगों से विकसित होते हुए वज्र सत्व की तरफ जा रहा है, और वज्र सत्व का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। ओम वज्र सत्व समय अनुपलय वज्र सत्व तेनुपतिष्ठ दृढ़ो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धि मे प्रयच सर्वकर्मसु च मे चितं श्रेयं कुरु हा 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 हो। भगवान सर्वतथागत वज्र मामे मुंच वज्री भव महासमय सत्व फट ओम वज्र सत्व समय अनुपलय वज्र सत्व तेनुपतिष्ठ दृढ़ो मे भव सुतोषो मे भव सुकोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धि मे प्रयच सर्वकर्मसु च मे चितं क्षयं कुरु हा 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 हो। भगवान सर्वतथागत वज्र मामे मुंच वज्री भव महासमय सत्व फट ओम वज्र सत्व समय मनुपलय वज्र सत्व तेनुपतिष्ठ दृढ़ो मे भव सुतोषो मे भव सुकोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धि मे प्रयच सर्वकर्मसु च मे
चितं श्रयं कुरुः हा 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 हो भगवान् सर्वतथागत वज्र मामे मुञ्च वज्री भव महासमय सत्व फट। इस प्रकार से 100 शब्दों का वज्र सत्व मंत्र हमारे हृदय से तरंगित होते हुए पूरे शरीर में उसके कंपन हो रहे हैं और इसी तरंगों से मंत्र के शब्द वज्र सत्व के तरफ गतिमान हो रहे हैं और वज्र सत्व का धर्म धातु का प्रकाश हमारे काया को वज्र कर रहा है, वाणी को वज्र कर रहा है और मन को भी वज्र कर रहा है। हम संपूर्णता से तेजोमय हो गए हैं। ये हमारा शरीर ही तेज से पूर्ण हुआ है। ध्यान के तीसरे और अंतिम चरण में देखिए कि जो प्रकाश हमें वज्र सत्व का अनुभव दिया है, वो प्रकाश का धीरे धीरे विलीनीकरण हो रहा है। वज्र सत्व के हृदय केंद्र में वो विलीन हो रहा है। वज्र सत्व और तेजस्वी और शुभ्र दिख रहे हैं। ऐसे वज्र सत्व उस कमल पुष्प में विलीन हो रहे हैं। और कमल पुष्प का तेज जो वज्र सत्व से सूक्ष्म और एक पुंज की तरह वो हमारे हृदय केंद्र में समाविष्ट हो गया है। जो हृदय के भीतर अंदर की तरह हमारा जो बुद्ध स्वभाव है, उस बुद्ध स्वभाव में वो प्रकाशित है, प्रभास्वर है। वो हम में समाविष्ट है। नीला आकाश इस शून्यता में विलीन हो रहा है। और ये शून्यता में विलीन हो रही है।
हमारा संदर्शन का जो अनुभव है उसका अवलोकन करें और जो हमें अनुभव हुआ है, संदर्शन हुआ है, उस अनुभव से संकल्प करें कि काया वाचा मन से मैं वज्र सत्व के स्वरूप में ही प्रज्ञा और करुणा से पूर्ण कार्य करूं, कर्म करूं, जिससे सभी जीवमात्र दुखों से मुक्त हो। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए इस ध्यान को समाप्त दोनों हाथों का स्पर्श पूरे शरीर पर, जो हमारा शरीर वज्र सत्व है, वज्र काया है, जिसमें अनासक्ति का हमें अनुभव हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान सत्र में बने रहने के लिए। 15 मिनट अधिक हुआ है, आप सभी को ऑफिस भी होगा, तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय न रहते हुए हम समाप्त करते हैं। जो भी आपके अनुभव है, अभिप्राय है, लिख के रखें, मन में उसको समझें कि हमें क्या अनुभव हुआ। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। नमो।